इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धानो, नमो आयर्यानो, नमो वज्रयानो, नमो लोये सवशाहुनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। PC जैन मासाब, बड़ी बजरिया, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है 4 संज्ञाओं में परिग्रह एक संज्ञा है एवं 5 पापों में परिग्रह एक पाप है, इन दोनों में क्या अंतर है? परिग्रह संज्ञा का अर्थ होता है परिग्रह को पाने की इच्छा बनाए रखना। परिग्रह पाप है परिग्रह को इकट्ठा करना, निरंतर ये भाव परम करना, हमारे पास ये संपत्ति हो, ये मिलना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और परिग्रह में वह उसको जोड़ता है, प्रयास करता है। यूँ मानो यहाँ मात इच्छाएं कर रहा है, वहाँ वो प्राप्त कर रहा है। तो जब प्राप्त हो जाता है तो वह परिग्रह पाप हो जाता है। जब उसको पाने की इच्छा करता है तो वो संज्ञा कहलाती है। सपना जैन मुगावली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है मुनिराज जी की या भगवान के पास स्थापना करने पर सोने चांदी की लोन चढ़ाने के बाद दूसरे दिन उन्हें धोकर चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। रचना जैन हरपालपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है सहस्कूट जनालय में जो प्रतिमाएं होती हैं उनका अभिषेक होता है क्या? नहीं, अभिषेक करना जरूरी नहीं है। कभी कभी महोत्सव में प्रक्षाल प्रतिदिन होगा है, प्रक्षाल होता है। अभिषेक कभी कभी महोत्सव आदि पर कभी कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, आपको अभिषेक करना जरूरी है। भगवान का अभिषेक होना चाहिए ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। आपको अभिषेक करना चाहिए ये सब शास्त्रों में लिखा है। भगवान का होना चाहिए ऐसा नहीं। मानस स्तंभों का कब होता है? वर्षों वर्षों निकल जाते हैं, ऐसा नहीं। अरविंद कुमार जैन, जयपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है केशलोंज के दिन सभी मुनिराज जी उपवास करते, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण 2 हैं। एक पहला कारण है कि बाल एक मल है, तो मल का हाथों से निष्कासन करने पर ग्लानि भाव आता है। दूसरा,
बालों को निकालते समय छिद्र में से खून भी आता है। बाल जड़ से उखड़ने पर मांस भी आ जाता है उसमें, तो उसका स्पर्श होने से एक दिन का आहार का त्याग कर देते हैं। दूसरी बात है कि उस दिन जब केश लॉन्च होता है तो उस दिन सारी अशुद्धियां बन जाती हैं, बाल भी निकाले हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से थोड़ा थोड़ा सा पानी का रिसाव होता है। आप देखना, कोई जड़ से बाल निकाल दो तो हल्का सा पानी का आता है, आप पहुँच के देखोगे तो आ जाएगा। इसलिए तो राख लगाना पड़ती है, क्योंकि जब बाल खींचते हैं तो वहाँ हल्का सा पानी आता है। अपने खून के अंदर, खून के ऊपर वो चमड़ी के बीच में थोड़ी सी लेयर होती है, वहाँ पानी होता है। यदि अपन थोड़ा छिल जाए ना तो पानी जैसा खून नहीं आएगा, तो वो बालों में से आता है। इसलिए एक दिन के लिए स्वाध्याय का और उपवास की स्थिति बनती है। श्रीमती विमला बहन जी, बड़ी बजरिया बीना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा मिथ्यात एवं मिथ्यात परिग्रह में क्या अंतर है? मिथ्यात परिग्रह, मिथ्यात एक परिग्रह है, अभ्यंतर परिग्रह है, क्योंकि वो कसाय के साथ अनुबंध करता है। कसाएं सब अभ्यंतर परिग्रह में आती हैं। 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह है, 10 प्रकार का बाह्य है। तो अभ्यंतर परिग्रह, क्योंकि वो गाफिल करता है, मूर्छित करता है, उन्मत्त करता है। व्यक्ति सत को असत कहता है, असत को सत कहता है, इसलिए वह मिथ्यात मूर्छित करता है, ऐसा मन। निश्चित पाइया, बुरार मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, वर्तमान काल में भरत चक्रवर्ती के नाम पर क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा, तो काल परिवर्तन पर क्षेत्रों के नाम भी परिवर्तन हो जाएंगे? नहीं, भारत और भरत में अंतर है। ये भरत क्षेत्र अनादिकाल का है, भारत क्षेत्र नहीं है। शास्त्रों में इसका नाम भरत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती रहता है, इसलिए इसको भारत कहते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र अनादि अनंत काल संज्ञा है, भारत नहीं। भारत देश की संज्ञा हम लोगों ने रखी है, हिंदुस्तान हम लोगों ने रखा है, लेकिन भरत क्षेत्र जो ओरिजिनल है वो अनादि अनंत काल से है। तो इसलिए भरत में और भारत में अंतर है। जयपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 1996 से आज तक मैंने लाखों रुपए शेयर लीग पर 25% का दान दिया है एवं बोली की राशि हमेशा तुरंत जमा कराई है। फिर भी भगवान, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे राशि चाहे एक दिन के लिए उधार लेना पड़ती है। यह क्या पाप है हमारा जो कट नहीं रहा है? देखो, कर्मों के सिद्धांत का हमने बता चुका हूँ कि जन्म जन्म का लेखा जोखा होता है। जब किसी के थोड़े से भी बुरे दिन आते हैं ना, तो 1000 लोग लेने वाले आ जाते, भैया मुझे भी लेना, मेरा मत भूल जाना, मुझे भी लेना, मेरा मत भूल जाना। ऐसे ये सिद्धांत होता है। जन्म जन्म के कर्म पड़े हैं। एक जन्म में तुम अच्छा कर रहे हो, 100 जन्म में तो बुरा ही बुरा करते रहे हो। एक जन्म में अच्छा कर रहे हो। आप दिन भर में सो देख लीजिए, दिन भर में कितना तुम अच्छा करते हो, कितना तुम बुरा करते हो, कितने अहिंसक होते हो, कितने हिंसक होते हो। तो यदि अपने जीवन का देखें तो हम 100 बार पाप करते हैं, तब एक बार धर्म करते हैं। यही देख लो ना, भोजन कितने बार हो, पूजन कितने बार, संसार के कार्य कितने बार हो, धर्म के कार्य कितने बार। दान, तुम्हारी कमाई में दान का परसेंटेज ज़्यादा है कि संसार का परसेंटेज ज़्यादा है? संसार का। यदि पैसा तुम्हारे पास, चलो आवश्यकताओं को छोड़ दो, यदि आवश्यकता से अधिक तुम्हारे पास पैसा है, उसकी बात करता हो। तुम कहो महाराज जी ये तो सब आवश्यक हैं, अब आवश्यकता में तो हम करेंगे खर्च, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारे पास अधिक पैसा है आवश्यकता से बचा हुआ, तो तुम धर्म में खर्च करना ज़्यादा पसंद करोगे कि संसार को बढ़ाने का भाव करोगे? अब बोलो।
मान लीजिए तुम्हारे 10 लाख रुपया साल में बचा है। अब इस 10 लाख तुम्हारी सब व्यवस्था चल रहा था, कोई कमी, सब खर्चे हो गए, मकान जायदाद सब व्यवस्थित है। अब 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा बचा है। ये 10 लाख रुपया तुम धर्म में देने का भाव करोगे या संसार को ही बढ़ाने का भाव करोगे? जल्दी बोल दो। बढ़ाने का, व्यवस्था सब सेटल था, कहीं कोई कमी नहीं थी। अब 10 लाख बचा है तो कितने % आप दान में देने का भाव करेंगे, कितना % संसार? कोई जरूरत नहीं थी संसार की, कोई जरूरत नहीं थी, सब बढ़िया था, लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपया बच गया। बिल्कुल सब एकदम व्यवस्थित चल रहा है, सब बच्चों के भी मकान है, तुम्हारे मकान है, घोड़ा है, गाड़ी है, 1 करोड़ रुपया बचा है। अब आप क्या करोगे? कितने % लोग क्या करेंगे? अब वो हम मिल जाएंगे तो ले लेंगे बाकी तो कहेंगे अब 1 करोड़ रुपया बचा है, बाजू का प्लाट बिक रहा है, तो क्या करोगे? नहीं, यूं डाल लो, जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, वहां पर अब करोड़ रुपये यूं डाल लो, मकान डाल लीजिए। तो आप जो संसार बढ़ाना, आप खुद निर्णय करें। 1 करोड़ रुपया बचने पर, 10 लाख रुपया बचने पर 95-90% लोग संसार को ही बढ़ाएंगे, व्यर्थ में, जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचेंगे कि चलो सब व्यवस्थित चल रहा है, अब मैं परमार्थ को बढ़ा लूँ, हमारा सब कुछ सेटल हो गया, उसके बाद जो बचेगा मैं सब परमार्थ में खर्च करूँगा। इनका % बहुत कम है, बहुत कम है लेकिन कम है। वो इसी का रेशो को अपन को फल मिलता है। तो ये विचार करना चाहिए। हम जितना चाहते हैं उतना हम बोते नहीं हैं। जब बोने की बात आती है, हमें दान देने की बात आती है, हमें कुछ तो हम छुपते हैं, छुपाते हैं, अनेक बहाने बनाते हैं। लेकिन जब पाने की बात आती है तो प्रभु सारी दुनिया को दो या नहीं दो, सारी नोट हमारी तिजोरी में दे दो, इससे अच्छा क्या होगा। श्रीमती पद्मावती जैन, इंदौर, MP वेंकटेश नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सभी जीवों में, अनंत जीव हैं, उनमें जो इंसान है वो ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात कि कोई भी जीव भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान का पेट कभी भरता नहीं है, ऐसा क्यों? और दूसरी जिज्ञासा है कि खुशी देने वाले भले ही अपने ना हों, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, ऐसा क्यों? पहली बात तो है, दुनिया में कहीं व्यापार होता ही नहीं, देवों के व्यापार होता नहीं, भोग भूमि में व्यापार होता नहीं, नारकियों में व्यापार होता नहीं, त्रियंच व्यापार करते नहीं, देवों के तिजोरी होती नहीं, देवों के तिजोरी नहीं होती, देवों के कोई FD नहीं होती, देवों का बैंक नहीं होता, क्योंकि जिनको जिस समय जितना चाहिए उतना तुरंत मिलता है। क्यों तिजोरी में रखेंगे? कोटा है, कोटा के अंदर लोगों के घर में आपको तमड़ी नहीं मिलती, तमड़ी अनगुंड, ये मिलते इन घरों में रहेंगे ही नहीं। पानी नहीं भरते वहाँ के लोग, उनके पास गिलास रहता है, बस तुरंत गिलास, अधिक से अधिक एक जग रहेगा। क्यों? 24 घंटे नल आते हैं, सीधा नल से भरा फ्रेश और देते हैं। वहाँ पानी का संग्रह ही नहीं होता, क्योंकि जब चाहे जब नल, वहाँ ऐसा नहीं पता घंटे भर नल आवे, चाहे यहाँ आवे चाहे वहाँ आवे, 24 घंटे नल आवे। चंबल है ना, 12 मासी रहते हैं, दिन में रात में, जब सीधा डायरेक्ट खोलना है बस, कुछ नहीं है। इसी प्रकार जहाँ 24 घंटे जब चाहिए तब कल्प वृक्षों से मिल जाता है, वो काहे को रखेंगे? मनुष्य को इसलिए रखना पड़ता है, कभी धूप, कभी छांव, कभी शक्कर घना, कभी सूखे चना कभी शक्कर चना, कभी तो माला माल है, और कभी सूखे चने भी नहीं। उतार चढ़ाव आते हैं,
तो इसलिए इनके लिए संग्रह करना पड़ता है। पहले के मुनिराज पिछी के लिए पिछी नहीं बदलते थे, कभी पिछी बदली नहीं जाती थी। प्रतिदिन जो पंख टूट गया वो निकाल के फेंक देते थे और जंगल में शौच के लिए गए दूसरा पंख लगा लेते थे। पंख किसी से पूछने की जरूरत, जंगल में पड़े मिलते थे। प्रतिदिन पुराना पंख निकल गया, नया पंख डाल दिया, प्रतिदिन नई फ्रेश पिछी होती थी, प्रतिदिन नई फ्रेश एकदम, और पुरानी सब खत्म होती थी प्रतिदिन। लेकिन अब तो सवाल है कि हमें जंगल में रहना नहीं है और पंख मिलते नहीं है, तो साल भर का गट्ठा बांध के रखना है। गट्ठा, ये पिछी का क्या है? गट्ठा। देखो गांठ बांधी गिर नहीं जाए, यहाँ बांधी यहाँ बांधी, ये गट्ठा बांध दिया। अब गट्ठा क्यों बांधना पड़ा? क्योंकि साल भर का इंतजाम करना है। तो बस यही मनुष्यों की स्थिति है कि अब कभी नहीं हुआ, कोरोना आ गया, ये आ गया, आफत आ गई, तो संग्रह करना पड़ता है। कोई बात नहीं, इतना संग्रह करो जितना संग्रह उपयुक्त हो। इतना भी संग्रह मत करो कि तुम्हारे पास गोदाम भरी है और पड़ोसी एक रोटी के लिए मर रहा है। संग्रह करो, कोई मनाही नहीं, व्यापार करो, लेकिन इतना गोदाम मत भरो कि पड़ोसी एक रोटी को तरस रहा है और तुम्हारे यहाँ कुत्ते रोटी खा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कुत्ते रोटी खा रहे हैं और पड़ोसी एक रोटी को, तो ये है अन्याय, ये है अधर्म। इंजीनियर सी के जैन, कॉलोनी नगर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। आपकी जिज्ञासा है, आगम के अनुसार पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, देश, मोह, माया, काम, क्रोध, कसाय आदि समस्त पापों में ग्रेड अनुसार पापों का अनुपात क्या है और सबसे ज्यादा कर्म बंद किससे पाप में होता है? पापों का अनुपात होता ही नहीं होता। तुम जितना कर लो उतना ही कम है, जितना कर लो उतना ही ज्यादा है। इसमें अनुपात क्या है? पाप का अनुपात नहीं होता है। सम्यक दृष्टि पाप मजबूरी में करता है। उसको जब लाभ ज्यादा हो, धर्म ज्यादा हो, उसके बदले यदि कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो करता है। जैसे शुकर ने मुनिराज को बचाने के लिए शेर को मार दिया, इसको पाप की कोटि में लिया ही नहीं गया। धर्म के और कर्तव्य के रूप में, कर्तव्य पालन के रूप में जो कार्य किया जाता है वो अधर्म की कोटि में नहीं आता, धर्म की रक्षा करने वाला माना जाता है। अश्विनी गोधी, गोहरी बाजार, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नया मकान बनाने के लिए भूमि शिलान्यास कैसे करना चाहिए जिससे घर पर शुभ मंगल रहे? भूमि पूजन में नींव में क्या सामग्री डालनी चाहिए? क्या सम्मिश्र शिखर की मिट्टी डाल सकते हैं क्या? पहली बात तो शिलान्यास करने की घरों में कोई भी विधि नहीं बताई गई। मार्ग वास्तु में इतना कहा है, प्रथम शिला की स्थापना शुभ मुहूर्त में कर देना चाहिए, बस प्रारंभ करने को कहा है। मकान के नीचे कुछ रखना चाहिए ऐसा कोई भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं। बस पहली शिला रख दो, कुछ शगुन के लिए आप लोग कुछ थोड़े बहुत नारियल फोड़ दो, नारियल बांट दो, बस ये है। शगुन के लिए कहा गया है, स्थापना नहीं की गई, शगुन किया गया। स्थापना में और शगुन में अंतर है। शुभ शगुन करना, बस इतना ही कहा गया, आगे कुछ नहीं। सम्मेद शिखर की माटी कदापि किसी भी भूल करके भी किसी तीर्थ क्षेत्र की माटी मकानों में नहीं उपयोग करना, नहीं लगाना। यहाँ तक वास्तु में कहा है, मंदिर की कोई भी सामग्री अपने घरों में उपयोग नहीं करना। मंदिर की ईंट है, मंदिर का पत्थर है, मंदिर के कोई किवाड़ हैं जो मंदिर में लगाए गए हैं, वो किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जब मंदिरों के पत्थर ईंट का निषेध किया है तो फिर सम्मेद शिखर की माटी तो नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। हाँ, मंदिरों की माटी मंदिर में आ सकती है, सम्मेद शिखर की माटी मंदिर में रख सकते हो, लेकिन घर के नींव में कदापि नहीं रखना चाहिए।
श्रीमती माधुरी बनगांव, मेरे आराध्य गुरु मेरे चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी व्यक्ति ने नया मकान लिया है और उस नए मकान में शरीर की सेवा अधिक करते हैं मनुष्य को यह ज्ञात रहता है कि शरीर तो छोड़कर चला जाएगा और आत्मा से ही मनुष्य का कल्याण होता है, फिर भी व्यक्ति इस युग में आत्मा को छोड़ शरीर के अधिक महत्व देता है, ऐसा क्यों करते हैं? अज्ञानता है, तत्व दृष्टि का अभाव है। अज्ञानता और तत्व दृष्टि के अभाव में ऐसा होता। कैलाश चंद जैन, अलखधाम नगर, उज्जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी व्यक्ति को सफेद दाग होते हैं तो क्या वह महाराज श्री को आहार और श्री जी के कलश कर सकते हैं क्या? आहार तो दे ही नहीं सकता। कलशों के संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, यदि मना करते हैं तो नहीं करना चाहिए। आहार के लिए तो स्पष्ट आगम में नाम लेकर के निषेध किया है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे निर्माण समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मीना जी भोपाल। माइक दे दें। महाराज श्री, जब हम कभी राजस्थान तीर्थ वंदना हेतु जाते थे तो कई बार दादावाड़ी पुण्योदय जी के दर्शन किए, भीलवाड़ा आदि के दर्शन किए, तो उधर के मंदिरों को देख करके एक ऐसा भाव आता था कि ऐसा मंदिर कभी हमारे ललितपुर में बनेगा कि नहीं बनेगा। और आज सुबह जब आपका नई बस्ती में धन्य बस्ती में प्रवेश हुआ तो हम सभी धन्य बस्ती के लोग धन्य धन्य हो गए कि वहां पर एक ऐसी परिकल्पना आपके मुखारबिंद से हम सबको सुनने में मिली कि जो दादावाड़ी पुण्योदय से भी अति सुंदर परिकल्पना है कि अब हमारा भी नई बस्ती का मंदिर भी दादावाड़ी पुण्योदय जैसा अक्षय क्षेत्र घोषित होगा। वहां पर भी डुप्लेक्स मंदिर बनेगा, वहां पर भी मूल नायक भगवान बिल्कुल जैसे पुण्योदय में 7 फीट 9 फीट के बड़े पाषाण की मनोज्ञ प्रतिमा है, ऐसी मनोज्ञ प्रतिमा अब हमारे आदिनाथ मंदिर नई बस्ती में भी विराजमान होगी। वहां पर भी 5 वेदियां होंगी, 3 मंजिल का मंदिर होगा। अभी तो महाराज श्री की इतनी ही परिकल्पना है, अब कल और देखो क्या क्या होता है, क्योंकि कल उस मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। महाराज श्री, आपके उपदेश का चमत्कार ऐसा है कि 5 वेदियां उधर बनाने का प्रस्ताव हुआ और 5 में से 4 के नाम तो तुरंत ही आ गए। 4 वेदियों के पुण्यार्जकों ने तुरंत बोल दिया कि ये वेदी हम बनाएंगे। और साथ साथ एक और चमत्कार हुआ, हमारे पास में एक गांव है बंट वालों का ऐसा मन हुआ, बहुत समय से वो लगे हुए थे कि हमें अपना मंदिर ललितपुर लाना है और ललितपुर में हम अपना समोसरण विराजमान करेंगे। लेकिन जैसे ही ये परिकल्पना नई बस्ती मंदिर की उन्होंने सुनी तो उनके भाव हुए। पूरी सकल दिगंबर जैन समाज बंट वालों ने अपना पूरा समर्पण भाव से पूज्य गुरुवर के समक्ष अपना श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद लिया कि हम अपना समोसरण रखेंगे तो नई बस्ती की धन्य बस्ती के उस मंदिर में ही विराजमान करेंगे। और साथ ही पूरी बंट समाज ने ये भी अपना समर्पण भाव दिखाया कि जो भी बंट की उस मंदिर समोसरण की संपत्ति है, पूरी संपत्ति हमारी उस आदिनाथ मंदिर को दी जाएगी। साथ ही एक और बंट में जो विशेष बड़कुल परिवार है, जिस बड़कुल परिवार से कई आरिका माता जी भी हुई हैं और हमारे पूज्य सागर जी भी उस बड़कुल परिवार से ही हैं। उस बड़कुल परिवार ने एक और घोषणा की कि ऊपर जो बंट का मंदिर पूरा समोसरण आएगा उसकी वेदी भी हम पूरा पुण्यार्जन करेंगे। उस वेदी का पुण्यार्जन भी उन्होंने किया, पूरी संपत्ति भी बंट की यहाँ पर समर्पित की है। अब वहां पर कल उस मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होगा, जो सुबह 7:30 बजे पूज्य महाराज श्री वहां पर पहुंचेंगे, प्रवचन होगा और जो मूल नायक अभी आदिनाथ भगवान है वो आदिनाथ भगवान अब अस्थायी वेदी पर अभी जाएंगे और एक सुंदर सी वेदी फिर उनकी बनेगी। अभी तो महाराज श्री हम देखते हैं उस मंदिर में जो वेदी है उसमें 40 साल पुराने टाइल्स लगे हुए हैं। जब भी उन टाइल्स को हम देखते थे तो मन में ऐसा लगता था कि घर के बाथरूम के टाइल हमारे बहुत सुंदर हैं,
लेकिन जो भगवान की वेदी के टाइल थे, ऐसा मन में आता था कि कभी ये वेदी बदलेगी, लेकिन अब वेदी नहीं बदल रही है, अब तो हमारा पूरा जिनालय ही बदल रहा है। महाराज श्री अजब चमत्कार आपके उससे हुआ है। कल इसका शिलान्यास कार्यक्रम होगा और एक मूलनायक बड़े भगवान जो मनो के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पाषाण की आएगी, उसका पुण्यार्जक अभी नहीं हुआ है, लेकिन कल संभावना ये है पूरी, क्योंकि कई सारे लोगों के अंदर अभी भावनाएं जागृत हो रही हैं। उसकी मूल वेदी बनाने का सौभाग्य और मूल वेदी पर मूलनायक आदिनाथ भगवान विराजमान करने का सौभाग्य यदि कोई अर्जित करना चाहे, उसमें भी शिखर भी होगी। पूरा 101 कलश की राशि निर्धारित की गई है। यदि कोई महानुभाव अपने पूरे ललितपुर नगर से, क्योंकि एक ऐसा मंदिर बन रहा है कि जिस मूलनायक आदिनाथ भगवान की दृष्टि पूरे ललितपुर नगर पे पड़ेगी। पूरा ललितपुर शहर हमारा इस तरफ है और हमारा जो आदिनाथ मंदिर है वो इस तरफ। पूरी दृष्टि हमारे नगर के सभी नगरवासियों की तरफ होगी, जो शुभ और मंगलदायक है। तो ऐसे कल शिलान्यास कार्यक्रम होगा, आप सभी अपना भाव बनाएं और सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। सुबह अस्थायी वेदी पर विराजमान होंगे, मांगलिक प्रवचन होगा और प्रवचन के बाद उस जिनालय का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। जिज्ञासा करें, हमारे निर्माण समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ तैयार रहेंगी। श्रीमती मीना जी भोपाल। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज पूज सागरवाज को त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु कुटसा नमोस्तु। गुरुवार नेमिनाथ भगवान का जन्म के बारे में कोई सौरीपुर कहता है, कोई द्वारका कहता है। तो हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा यह है कि जहाँ भगवान का जन्म होता है, अगर सौरीपुर में जन्म हुआ तो फिर यहाँ से उनके पिता समुद्र बजाय लेकर द्वारका क्यों गए थे? अगर भगवान के जन्म हुआ तो फिर किसी का डर रहता ही नहीं है। हे गुरुवार, इसको समाधान करें, इनका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे वहाँ पहुँचे? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार तो उनका जन्म, हरिवंश पुराण के अनुसार उनका जन्म शौरीपुर बटेश्वर में हुआ। उनके जीवन के संबंध की जो घटनाएं हैं वो शौरीपुर बटेश्वर की हैं। बाद में जब ये छोटी अवस्था में थे दोनों भाई वगैरह, उस समय जरासंध नाम का एक राजा था। वो सदा आतंकवाद रूप मानता था। वो कहता था हमसे बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और तीर्थंकर की जय जयकार बोलने से वो बार बार राज्य में परेशान करता था। इसलिए समुद्र विजय आदि राजाओं ने इंद्र से परामर्श करके कुबेर से कि इसका क्या किया जाए, तो उन्होंने जाकर के समुद्र के अंदर कुबेर ने द्वारिका को बसाया, और द्वारका को बसाने के बाद वहाँ पर जाकर के वास किया। और द्वारका से बसाने के बाद द्वारका से ही जूनागढ़ बारात गई। द्वारका भी गुजरात में है और जूनागढ़ भी, पर वहीं से जूनागढ़ बारात, लेकिन जन्म तो शौरीपुर बटेश्वर का ही बनता है, बल्कि शौरीपुर नीचे है, बटेश्वर ऊपर है, तो इसलिए वहाँ पर मानना चाहिए। बटेश्वर नीचे है, शौरीपुर ऊपर है। हम नीचे ऊपर है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का अंतर है। गुरुवार ये भी तो कहते हैं जब तीर्थंकर का जन्म होता तो उसको भय कैसा? उसको तो कोई भय नहीं, लेकिन एक अव्यवस्था है, जो छोटी अवस्था थी। दुष्ट लोग बार बार परेशान करते हैं, तो शांत प्रिय लोग कहते हैं कि चलो अभी हाल चाहते तो इंद्रादिक उसका नाश कर सकते थे, लेकिन तीर्थंकर के निमित्त से किसी का विनाश करना ये तीर्थंकर को दुखदाई होता है, तीर्थंकर को कष्ट हो जाता है। इसलिए तीर्थंकरों को बार बार और तीर्थंकर को बार बार परेशान करता। कोई अनहोनी घटना घट जाती तो एक गड़बड़ होता। तो महान लोग क्या है, दुष्ट से भयभीत होकर नहीं भागते हैं, दुष्ट के साथ क्या दुष्टता करें, इससे सज्जन पुरुष साइड से हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती मीना जी भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सौरभ सुनील जी पहाड़ी वाले टीकमगढ़। मेरे गुरु आराध्य को बारंबार नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं वहाँ पर मांगने वाले बहुत बैठे रहते हैं, उनको हम चावल या पैसे थोड़े बहुत देते हैं,
तो देना चाहिए या नहीं, हमको क्या दोष लगता है इसमें? अब देने में तो क्या याचक हैं, याचकों को देने में कोई बाधा तो नहीं है, उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। अब क्या कर सकते, कोई गलत लोग मांगने लग जाए बात अलग है, लेकिन अपन तो यही मान के रहते हैं कि भाई ये गरीब है तो कोई बात नहीं। जिज्ञासा करें श्रीमान सौरभ सुनील जी पहाड़ी वाले टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रतिभा जी भोपाल। महाराज श्री आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे श्रीमान अशोक कुमार जी, असरफी जी, सुधा जी, सुरेन जी, रजनी, नरेंद्र, राजन, भारती, धर्मेंद्र, विलासा जी, समस्त छिपाई वाले परिवार, आपने देवोदय तीर्थ क्षेत्र, शांतोदय तीर्थ क्षेत्र और सतोदय तीर्थ क्षेत्र तीनों क्षेत्रों की सदस्यता संरक्षक सदस्य के रूप में अपना स्वीकृति प्रदान की है, पुण्यार्जन किया है और अपनी नगद राशि लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए और भी नाम प्राप्त हुए श्रीमान अरविंद जी कुमेडी अंकुर, चुनाव अधिकारी दिगंबर जैन समाज ललितपुर, श्रीमान भानु जैन बारदाना वाले बीना, श्रीमती सुषमा जैन, रवि जैन चुनगी पत्रकार, हर्षिता जैन, संकल्प जैन संस्कार समस्त चुनगी परिवार बाहुबली नगर, श्रीमान रविंद्र कुमार जी, ऋतिक जी भानगढ़ वाले समस्त परिवार, श्रीमान संतोष कुमार जी, पिंकी जी, रौनक भानगढ़ वाले समस्त परिवार, श्रीमान अशोक जी, राहुल जी, अंशुल जी, ब्रह्मचारी आशीष, दिवम सेवित, देशना जैनिका, समस्त भागनगर वाले परिवार रावरपुरा ललितपुर, आप सभी आए और श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें भाई सौरभ जी। मम आराध्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। गुरु जी मैं टीकमगढ़ से आया हूँ। गुरु जी मेरी एक जिज्ञासा है। गुरु जी हम टीकमगढ़ नगर वाले ऐसा कौन सा पुण्य करें कि आपका मंगल विहार टीकमगढ़ की ओर हो और गुरु जी आपके सानिध्य में पंच कल्याणक संपन्न हो। गुरु जी ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें हम? जो ललितपुर वालों ने किया वो तुम करना। चलिए जिज्ञासा करें श्रीमती प्रतिभा जी भोपाल। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जैन माची मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरु श्री सूरी, हेलो, मेरे घर परिवार के समस्त परिवार के आराध्य गुरु श्री महाराज जी के मुनि पुंगव सुधा सागर जी को कोटि कोटि नमस्ते, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर किसी और के घर, महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि किसी और के चौके में अपन पड़गान करते हैं और पड़गान मिल जाता है तो फिर उसको अपन को पुण्य मिलता है क्या? वो चौका किसका है? दूसरे का। दूसरा कौन है तुम्हारा? रिश्तेदार है कि सहेली है? अचानक से खड़े हो गए महाराज जी और महाराज जी खड़े हो। कौन है तुम्हारा बस इतना बता दो। वैसे वो सहधर्मी है। साधर्मी है तो साधर्मी मानकर खड़े हो जाओ। वो कहवे वो भगावे और तुम खड़े हो तो मत खड़े होना। नहीं महाराज जी। वो कहवे कि हाँ आप खड़े हो जाइए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आपसी व्यवहार की बात है। पुण्य मिलता है क्या? व्यवहार की बात है, चलेगा, चल जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान अनिल जैन माची। नहीं है क्या उपस्थित? तैयार रहें पूज्य गुरुवर। इसके बाद तैयार रहें कुमारी मौली जैन ललितपुर। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए हैं सेठ कोमल चंद जी, अरविंद जी, आरती, कामिया, मुस्कान, समस्त जामनेर वाले परिवार। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए और भी नाम है श्रीमती सुलोचना जी, राजेश जी, श्रीमती प्रीति, संजय, समस्त बस्तर जिला बस्तर से ये लोगों ने अपनी संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है। श्रीमती सुनीता जी समैया, शोभित जी समैया, श्रीमती संयोगता जी समैया, समस्त समैया परिवार आ जाएं। और भी कुछ नाम प्राप्त हुए हैं श्रीमान नरेंद्र कुमार जी प्रबंधक SBI भोपाल, श्रीमान इंजीनियर अंबर जी, रिया जी, उषा जी फरीदाबाद, इंजीनियर अभिनव जी, आकांक्षा जी कोचीन, इंजीनियर पीयूष जी, श्रीमती स्वाति यक्ष, समस्त नागपुर वाले परिवार, इंजीनियर आशीष जी, श्रीमती शशि प्रभा जी, नीलम जी नागपुर, श्रीमती शोभा दीदी जी, सिद्धार्थ जी अस्सी नागपुर, माननीय अंबर जी अवनी, श्रीमती विनीता जी झांसी, श्रीमान रविंद्र जी, श्रीमती दीपाली जी ग्वालियर,
श्रीमान अरविंद जैन, अंकुर जैन, आदिश जैन, सुनीता जैन, समस्त भमोरी वाले परिवार, श्रीमान मनोज जी, आशा जी, मोहित जी, अस्मिता जी, छप्पन भोग परिवार, श्रीमान पवन कुमार जी, साहिल जी, समस्त कबाड़ी परिवार ललितपुर, श्रीमान सत्यन जी, सीमा जी, चौधरी परिवार ललितपुर, चौधरी ऑटो पाइप्स परिवार ललितपुर, श्रीमान सगुन चंद जी, श्रीमती गुड़माला जी, अतुल जी, समस्त परिवार ग्वालियर, इंजीनियर आदेश जी, श्रीमती सोनिया जी, रियान जी, सिंगापुर, श्रीमान अक्षय जी, बंटी, श्रीमती चित्रा जैन, करण जैन, पारस रेजिडेंसी ललितपुर। जिज्ञासा करें, इसके बाद और नाम अभी थोड़ी देर से। मेरे पूज्य गुरुवर एवं मुनि संघ के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न यह है कि गर्भपात होता है तो उसमें एक जीव या अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो दो जीवों की हिंसा हो जाती है तथा आगे की वंश वृद्धि रुक जाती है। गुरुवर मैं ये जानना चाहता हूँ कि गर्भपात होने पर एक या दो जीवों की हिंसा मानी जाए कि आगे की वंश वृद्धि रुक जाने के कारण अनेक जीवों की हिंसा मानी जाए। शंका का समाधान करने के बाद करें। कल या परसों का प्रवचन आप पूरा सुन लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा होगा, परसों ही का था ना, परसों का आप पूरा प्रवचन सुन लीजिए। इतना बढ़िया जवाब हमने दिया है। तुम तो वंश वृद्धि की बात कर रहे हो। एक ने किसी ने कन्या की हत्या कराई जैन ने, तो उसको आरिका की हत्या का पाप लगेगा, और बच्चे की कराई तो मुनि की हत्या का पाप लगेगा। अब वंश तो बहुत छोटा है, मैंने सब पूरा घटा करके परसों का प्रवचन आप यूट्यूब पे सुन लें, आपको इतने बढ़िया जवाब मिलेंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा कितना बड़ा पाप लगेगा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी मौली जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहावत कुछ ऐसी है कि किस्मत में जो है वही मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के बाद भी असफल हो जाने का कारण किस्मत को माना जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहावत कुछ ऐसी है कि किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। तो प्रश्न यह है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के बाद भी असफल हो जाने का कारण किस्मत को माना जा सकता है। तो क्या किस्मत का महत्व कठिन परिश्रम से अधिक है? तो क्या किस्मत के सामने कठिन परिश्रम की कोई वैल्यू नहीं है? इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? दोनों चीजें होती हैं। कभी कभी पूर्ण दवाई करने पर डॉक्टर पूर्ण तैयारी से, पूर्ण सावधानी से ऑपरेशन करता है, फिर भी मरीज मर जाता है। पूरी सावधानी, पूरी तैयारी थी, फिर भी मर जाता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, या तो सही ढंग से मेहनत नहीं हो पा रही है, कभी कभी डॉक्टर की लापरवाही से भी मरीज मर जाता है, कभी कभी पूरी सावधानी बरतने के बाद भी मरीज मर जाता है। तो ये दोनों ही बातें हैं। कभी कभी हमारा पुरुषार्थ जितना होना चाहिए उतना हमने नहीं कर पाए, और कभी कभी पुरुषार्थ तो किया है लेकिन किस्मत में ऐसी निधत्त निकाचित पाप पड़ा है जिसकी जमानत ही नहीं हो सकती। तो दोनों कारण हो सकते, किसी एक कारण को हम निश्चित नहीं कर सकते, दोनों कारण हैं, पर अपने हाथ में किस्मत तो है नहीं। पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, और ये मान के करना चाहिए कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार, अपन को यही मान के पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर जो होना है वो होगा। पर उस होनहार और नियत के भरोसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए। अपना काम पुरुषार्थ करना है, आगे फिर जो है सो ठीक है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनियादाना। सतोदर तीर्थ क्षेत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमती कमलाबाई जी जिनेन जी पंसारी, समस्त पंसारी परिवार ललितपुर, श्रीमान सनत कुमार जी, श्रीमती रेखा प्रियंक जैन मोदी कार्ड्स ललितपुर, श्रीमान सतेन जी पीलू LIC पारसनाथ रेजिडेंसी ललितपुर, श्रीमती उषा जी आशीष जी नजा, समस्त नजा परिवार ललितपुर, श्रीमान अभिषेक जैन अब्बू, श्वेता जी आरू सिद्धि, समस्त मुच्छाल परिवार ललितपुर, श्रीमान महिपाल जी किरण जी
अभिनीत जी, समस्त कड़ंकी परिवार ललितपुर, श्रीमान जयवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, समस्त दिवा कीर्ति परिवार खुरई, श्रीमान राहुल जी, पुष्पक जी इंदौर, दिवा कीर्ति परिवार खुरई, श्रीमान राजेंद्र जी मिठिया, समस्त मिठिया परिवार ललितपुर, श्रीमान धर्मेंद्र जी सेलू, हुकुमचंद जी भावनी वाले परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। पिराता हसवाणी मुनि पुंगाव गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 63 सलाका महापुरुषों में 16 कण भावना को भाने से तीर्थंकर प्रीति का बंध होता है। मुनिराज जब सिंह निष्क्रिय तप इच्छा रहित तब तपते हैं तब चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, और जब वही तप इच्छा सहित तपते हैं तब नारायण और प्रतिनारायण पदवी के धारी होते हैं। महाराज जी हमारी जिज्ञासा यह है कि बलभद्र ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण बलभद्र पदवी के धारी होते हैं? बलभद्र भी नियम से इच्छा रहित तप ही करते हैं, क्योंकि बलभद्र कभी दुर्गति नहीं जाते, बलभद्र कभी नरक नहीं जाते। चक्री अर्धचक्री फिर भी नरक जा सकते हैं, रावण जैसा अर्धचक्री था। भरत चक्रवर्ती भी 2 शुभम और ब्रह्मदत्त नरक गए, लेकिन बलभद्र कभी नरक नहीं जाते। इसलिए बलभद्र भी इच्छा रहित तप करने पर वो बलभद्र भी बनते हैं। बलभद्रों को विवक्षित इसलिए नहीं किया गया कि नियम से उनका भाई जो चक्रवर्ती होता है उनके कारण से चक्रवर्ती का प्रभाव ज़्यादा होता है। बलभद्र जैसे श्री कृष्ण बलराम थे, बड़े तो दाऊ थे, लेकिन चलती किसकी थी? हाँ, दुनिया भर के काम कौन करते थे? तो बस ऐसे ही माना जाता है इन दोनों में। बाकी बलभद्र भी इच्छा रहित तप करते। इसके बाद जिज्ञासा करें। श्रीमती सुधा जी खनियाधाना ललितपुर तैयार रहेंगे। जिला जज अरविंद जैन उज्जैन। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए, श्रीमान कैलाश चंद जी, कुलदीप जी, विजय जी, राकेश जी, पीहू जैन, समस्त देवरान वाले परिवार प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं, शीघ्रता से आए। श्रीमान मुन्नालाल जी, रविंद्र जी, ऋतिक जी, भानगढ़ वाले परिवार ललितपुर। श्रीमान सुनील कुमार जी, श्रीमती संध्या जी, सौम्या जी, सेजल वर्धमान, शिक्षक बर्नी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर। शांत्योदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर के लिए भी 2 नाम प्राप्त हुए। श्रीमान रमेश कुमार जी, शशांक जी, श्रीमती वंदना जी, सोनम गदियाना वाले समस्त परिवार ललितपुर। श्रीमान इंजीनियर विमल कुमार जी, संजीव जी, राजीव जी, नायक समस्त गदियाना वाले परिवार ललितपुर। परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो आचा श्री का हाइकू है, माता जी ने बताया था, उसके बारे में गुरु ने दिया दिया दे दिया, इसका अर्थ चाहते हैं महाराज जी। गुरु ने दिया दिया दे दिया, ने गुरु ने प्रकाश दे दिया। गुरु ने दिया दिया दे दिया। गुरु ने क्या दिया? दिया। तो बुंदेलखंड में दिया कैसे बोलते हैं? दीपक को, यानी गुरु ने अंधकार मिटा दिया, प्रकाश दे दिया। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें। जिला जज अरविंद जैन उज्जैन। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनीता जी सहेली। महाराज श्री शहर में जो बड़ा मंदिर है, उस बड़े मंदिर का जो बड़ा मंदिर, बड़ा जनालय पुनः बन रहा है, उसमें एक वेदी का पुण्यार्जन किया। स्वर्गीय श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, सुनील जी, रत्ना जी, कुमारी सिमरन जी, मुस्कान जी, समस्त बुजुर्ग परिवार हार्दिक मैचिंग सेंटर 21 कलश की राशि से इन्होंने वेदी बनाने का एक पुण्यार्जन किया है। सब परिवार आ जाए और गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए नाम प्राप्त हुए। श्रीमती प्रीति जैन, वाइफ ऑफ श्री नीरज जैन मुल्लन, महावीर जयंती संयोजक ललितपुर। श्रीमान जय विजय जैन, सोनिया जी, प्रियंक जी, अरिंजय जी, समस्त हेरावल वाले वैरायटी परिवार ललितपुर।
जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे 21 साल हो गए न्यायिक सेवा में। मैं मूलतः यहीं का रहने वाला हूँ, ललितपुर का। मैंने ये देखा है कि 21 साल पहले न्यायालयों में जो पारिवारिक विवाद, पति पत्नी के झगड़ों के जो विवाद थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज सरकार को फैमिली कोर्ट अलग से बनाना पड़ी। जो अन्य न्यायालय हैं उनमें भी पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, और मैं इस समय मेरी पोस्टिंग उज्जैन में है। मैं देखता हूं कि प्रतिदिन ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन 8 से 10 मुकदमे न्यायालय में पारिवारिक विवाद के दर्ज नहीं हो रहे हों। तो इसके पीछे क्या है और हमको समाज वालों को इसके पीछे क्या करना चाहिए? घरेलू झगड़े उसका सबसे बड़ा मूल कारण है स्त्रियों के पक्ष में ज़्यादा व्यापार, वो कमाने में सक्षम हो रही, और जब स्त्री जाति कमाने में सक्षम होगी तो घर में विद्रोह होगा ही, क्योंकि स्त्री को अहंकार बहुत जल्दी आता है। स्त्री दबती भी बहुत जल्दी है और उखड़ती भी बहुत जल्दी है। दबती इसलिए है कि उसको अंधेरा दिखता है, यदि मैंने बिगाड़ लिया तो कहाँ जाऊंगी, ना इधर की रहूंगी ना उधर को, और थोड़ा सा उसका पावर बढ़ जाता है तो वो ऐसी उद्दंड हो जाती है। इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया, ढोर गमार शूद्र पशु, आगे आप बोल देना भाई। तो बहुत जल्दी उसके कारण से घर का विद्रोह हो रहा है। घर पुरुषों से कम टूटते हैं, महिलाओं से ज़्यादा टूटते हैं। घरों में जो न्यारा होता है वो पुरुषों के कारण कम होता है, भाई भाई के कारण कम होता है लेकिन कम है, महिलाओं के कारण ज़्यादा होता है। तो इस कारण से अब इसका एक ही रूप है कि एकत्व परिवार से लोग परेशान हो रहे हैं, टूट रहे हैं। आज लोगों में मैं देख रहा हूँ 2-5 साल से ज़्यादा नहीं है, लोगों में संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज अच्छे आधुनिक पढ़े लिखे लोग माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं। आज अच्छी बहू सासू के साथ रहना पसंद करती है। आज प्रेम, क्योंकि ठोकरें खाने के बाद ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं जिन केसों से उनकी रूह कांप जाती है। तो इसलिए अब एक ही तरीका है, ये ठोकर खा के लौटेंगे, समझाने से तो लौटने वाले, क्योंकि इनको आजकल अब बहुत प्रकार के नशे चल रहे हैं। कमाने का नशा, पढ़ाई का नशा, सरकार का नशा, और आज का जो वातावरण है, जो टीवी पर आज सारी दुनिया को देख रहे हैं। टीवी पर भारतीय संस्कृति कम दिखाई जाती है, पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा दिखाई जाती है। पाश्चात्य संस्कृति तो पाश्चात्य ही रहेगी, वहाँ इतना सोच कहाँ है। फिर भी आज आपने देखा होगा, होंगे केस, लेकिन जैनियों के केस कम होंगे, परसेंटेज कम होगा। परसेंटेज तो कम है महाराज, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि निम्न स्तर से लेकर के जिस भी श्रेणी के लोग हैं, और हम तो अभी कुछ 2-4-5 साल में यह अनुभव देखा कि जो अपर क्लास के लोग हैं उनके केस भी बहुत जा रहे हैं, जो मतलब करोड़पति अरबपति लोग बिल्कुल आ रहा है, लेकिन परसेंटेज है। धीरे धीरे जैनी, हम तो कहते हैं घर की लड़ाई को लेकर के यदि अदालत जाना पड़े तो वो जैन धर्म के ऊपर कलंक है। सब में होता था घर की लड़ाई, घर में ही निपटना चाहिए। घर के लोग बैठ जाओ, रिश्तेदार बैठ जाओ, घर की बात बाहर मत जाने दो। और मैं पिताओं से कहता हूँ, बेटों को एक से अधिक बेटा होने पर इस ढंग से व्यापार कराओ कि अलग करना ना पड़े, वो अलग ही अपने आप ही उनके व्यापार सबके अलग अलग पहले से जमा दो, अलग भी हैं और एकत्रित भी हैं। तो अब यही करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये ध्यान। महाराज, एक मैं थोड़ी सी बात और रखना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी प्रदेशों में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। कम्युनिटी मीडिएशन एक होता है, जैसे जो पंच परमेश्वर की परिकल्पना जो थी उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट लागू कर रही है, और हम सभी लोगों को निर्देश आए हैं कि उस स्तर पर ज़्यादा काम किया जाए। तो हमने अभी उज्जैन में 25 समाजों के 5-5 नाम बुलाए और उनकी कमेटी बना करके उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं।
तो बहुत मैं अच्छा। चाहता हूं कि इस तरीके की पहल जो है हमने अपने समाज ये में भी प्रयास की जाए। हमने भी एक बार किया था, जबलपुर में जैन अदालत बनाई थी जी महाराज श्री। और जैन अदालत में वकीलों को तैयार किया था और वे वकील 1 घंटे मंदिर में बैठते थे और मंदिर में एक कमरा दिलाया गया था जी। और जितने जैन समाज के आपसी के केस थे वो वहाँ जाते थे, वकील उसको समझाते थे कि देखो इस तरीके से तुम अदालत में जाओगे, कैसी बर्बादी होगी, क्या होगा। ये किया तो था, लेकिन लोगों ने उस मंदिर की अदालत में जाने की अपेक्षा कोर्ट में जाना ज़्यादा पसंद किया। तो मेरा तो प्रयास है कि जैन अदालत अलग ही होना चाहिए। जैनों के परिवारों के प्रति जो अदालतों में वकील लोग जो आर्गूमेंट करते हैं जी। वो इतने छोटे स्तर के होते हैं कि जो जैन की सभ्यता नहीं है, तो होना चाहिए ये। और ये प्रयास हमने एक बार बागड़ में थे, एक एसपी थे जी। उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें, हमसे दंड देते नहीं बनता, जी। कठोरता बरतते नहीं बनता, और ये लोग बिना डंडे के मारने वाले नहीं है नहीं। तो हमने उनको एक ही कहा कि आप जो अपना पार्ट टाइम बचे वो इनके बीच में बैठो और इनको समझाओ। उन्होंने ये किया, आदिवासियों में समझाए से इतने केस सुलझ गए, थाने में रिपोर्टें लिखना बंद हो गई। जी महाराज श्री। तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग जैसे मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ये यदि सोशल समझायत में उतर आए तो 25-50% कमी सब आ सकता है। क्योंकि पावरफुल वाला आदमी समझाएगा तो वो प्रभाव पड़ता है। सब जिसको समझाया जा रहा है उसको ये ज्ञान में आ जाए इनका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है तो फिर वो समझ जाता है ऐसा। और या फिर महाराज श्री भोपाल और इंदौर में हाँ हमें अदालत बन के बैठना पड़े तो मैं बहुत कैसे सुलटा सकता हूँ, लेकिन वही है कि पर हमारी सामाजिक प्रतिक्रमण सब इन्हीं को सब कभी कभी करता हूँ प्रयास। कोई छोटा मोटा केस आता है तो पारिवारिक झगड़े कोई आते हैं, जब दोनों समर्पित होते हैं, दोनों भाई ये कह देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, महाराज जी के सामने बैठ जाओ, जो बनेगा वो कर लेंगे। फिर मैं कहता हूँ हम तो तुम दोनों की पूरी संपत्ति कुड़क करके अभिनंदन नाथ क्षेत्र को दे देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। यदि ये मंजूर हो तो मेरे से फैसला कराओ। तो वो लिख के देते हैं हम दोनों भाइयों को ये भी मंजूर है। फिर मजा आता है फैसला करने में। महाराज श्री कोर्ट में तो 5% केस ही पहुंचते हैं, 95% केस तो आपके प्रवचनों से ही सुधर जाते हैं। हाँ, सुधारने का प्रयास तो करता हूँ। महाराज श्री बड़े मंदिर में जिन्होंने वेदी का पुण्यार्जन किया, ऐसे हमारे स्वर्गीय वीरेन जी के बुजुर्ग वाले परिवार आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी सहेली, तैयार रहेंगे पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी ललितपुर। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जो नाम प्राप्त हुए श्रीमान श्रेयांश जी, श्रीमती अलका जी, संजू जी गदियाना वाले रिटायर्ड स्टेशन प्रबंधक रेलवे, श्रीमान सनत कुमार जी, राजीव जी, रविंद्र जी, राकेश जी, आलोक ट्रेडर्स लागोन वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान सत्येंद्र नजा उर्फ बंटी समस्त परिवार, श्रीमती ज्योति नजा, जितेंद्र नजा समस्त नजा परिवार, श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी अध्यापक सिरोन वाले, श्रीमान लोकेश जी सराफ शुभम सराफ कसलवास वाले परिवार, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सचिन जी पाली वाले रसिया परिवार, श्रीमती सीमा जी, राजकुमार जी, मोहित जी रजबारा वाले समस्त परिवार। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे इष्ट गुरुओं को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि सुना है कि पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि नहीं होते, पर जब भी मैं 64 रिद्धि विधान या पूजन करती हूँ तो उसमें मुझे आप और आचार्य श्री जी रिद्धिधारी मुनि के रूप में ही दिखाई देते हैं। हे गुरुवर, मेरी नज़र में और मेरी ललितपुर वारिसों की नज़र में आप और आचार्य श्री रिद्धिधारी मुनि ही हो।
हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा फिर भी यह है कि हम रिद्धिधारी मुनियों की आराधना पूजन करके उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं? स्थापना निक्षेप आता है। स्थापना निक्षेप के संबंध में यदि हमारी किसी के प्रति आस्था विशेष होती है तो हम उन महान रिद्धिधारियों की स्थापना करके, जैसे हम पाषाण में भगवान की स्थापना करके भगवान के रूप में पूज लेते हैं, ऐसे ही यदि हमारी श्रद्धा विशेष होती है तो हम स्थापना करके उनको पूज लेते हैं। पंडित जी ने एक जगह स्थान पर लिखा है, शायद आशादा जी पंडित जी ने किसी ने, कि जब तुम्हारे लिए कभी ऐसा भाव आवे कि हमें चतुर्थकालीन मुनि चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिनकी चर्या तुम्हें अच्छी लगती हो उसमें चौथे काल के मुनि की स्थापना करके और उस मुनि को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए भली वो साक्षात आज हमारे सामने भगवान नहीं है, लेकिन पाषाण में हम भगवान की स्थापना करके अपने भगवान के दर्शन की इच्छा की पूर्ति करते हैं। ऐसे ही यदि विशेष श्रद्धेय होते हैं तो उन गुरुओं में इस प्रकार के विशेषण मान करके यदि अपनी श्रद्धा की इच्छा की पूर्ति करते हैं तो आगम से कोई दोष नहीं है। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी ललितपुर, आपने आज सतोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता भी प्राप्त की है। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जैन पटेल भोपाल। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 2-3 नाम और प्राप्त हुए। श्रीमान ज्ञानचंद जी, रितेश जी, प्रियंका जी, साड़ूमल परिवार ललितपुर। श्रीमान कोमल चंद जी की स्मृति में वीरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र जी, अनीता जी, समस्त सिमरा वाले परिवार ललितपुर। श्रीमान मुन्ना लाल जी, संतोष जी, रौनक जी, समस्त भानगढ़ वाले परिवार ललितपुर। गुरुदेव क्या जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी, नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी के श्री चरणों में रवि चुनगी परिवार की ओर से सत नमन, कोटिसा नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि आपके प्रवचनों में अनेकों बार आपने उपदेश दिए कि निंदा करना महापाप है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक संख्या में लोग निंदा करते हैं और उसका रसस्वाद करते हैं। तो गुरुदेव, आपके वचनों के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि निंदा का ऐसा कौन सा पाप बंद होता है जिससे व्यक्ति की जिंदगी और जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है? निंदा करने से उच्च गोत्र खत्म होता है, नीच गोत्र का बंद होता है। इसलिए आज जैनियों की संख्या घट रही है, क्योंकि उच्च गोत्र घट रहा है, और निम्न लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पूर्व भाव में निंदा करके लोग नीच गोत्र में पैदा होते हैं। यानी जो निंदा करते हैं वो नीच गोत्र में जन्म लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए। गुरुदेव, आज आपके चरणों में और अभिनंदन स्वामी के चरणों में हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारी सांस है हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुनील जैन पटेल भोपाल। इसके बाद देखो, तैयार रहेंगे अर्चित जैन भोपाल। कल अपना एक क्षेत्र है सतोदय तीर्थ क्षेत्र, कल उसका भविष्य निर्धारित होना है। जगत पूज्य गुरुदेव के देखो, देवगढ़ का भविष्य निर्धारित हो रहा है, हो गया। अब देवगढ़ क्षेत्र में सुबह से इतना अच्छा लगता है, सब लोग जा रहे हैं, बस भी भरी हुई जा रही है, और विशेषता है कि प्रतिदिन कमेटी के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। आज बाहर के लोग आए थे तो वहाँ के अभिषेक का माहौल देख करके इतने गदगद हुए कि महाराज जी, वहाँ जंगल में प्रतिदिन ललितपुर से लोग जाते हैं और बढ़िया अभिषेक देख करके उनके भाव हुए। क्योंकि दुनिया तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ, पुजारियों से अभिषेक होता है, लेकिन अपने क्षेत्रों पर भक्तों से अभिषेक होता है। तीर्थ क्षेत्रों में शांति धारा तो छोड़ो, अभिषेक ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अपने भाग्य देखो कि अपने तीर्थ क्षेत्रों पे अभिषेक ही नहीं, प्रतिदिन शांति धारा हो रही है। और मैं तो बहुत एक कदम आगे, लोग कहते महाराज जी तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं उनमें पूजा तो होती नहीं, चिंता मत करो, मैं जिस चीज को बनाता हूँ वह अभिषेक ही नहीं, प्रतिदिन शांति धारा होगी। पूजा ही नहीं, पूजा ही नहीं, प्रतिदिन विधान होगा।
आप देखिए जितने तीर्थ क्षेत्र हैं अभी राजस्थान में, वहाँ पूजा ही नहीं होती है, प्रत्येक क्षेत्र में विधान होता है, प्रतिदिन विधान 10-11 बजे तक बिल्कुल संगीत, जैसे अपने यहाँ देव अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में होता है ना, ऐसे ही पूरे क्षेत्रों में विधान होता है। कहाँ भी मंदिर जहाँ पूजा भी नहीं होती है, और कहाँ आज के वो दिन जहाँ विधान भी हो रहे हैं। देवोदय और शतोदय में भी चल रहा है, चल रहे हैं। देखो एक दिन देवगढ़ में प्रतिदिन विधान भी होंगे, शतोदय तीर्थ क्षेत्र में विधान भी होंगे। कल देखो शतोदय तीर्थ क्षेत्र का भविष्य कितना है, कौन पुण्यात्मा जीव है जो शतोदय तीर्थ क्षेत्र की बागडोर संभाल करके, जो कल्पना मेरी शतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज जी की है, उस कल्पना को कौन साकार करेगा, कल दोपहर में उसका निर्णय होगा। मेरी कल्पना को साकार, देखो मैं उसी को आशीर्वाद दे पाऊंगा, मैं पद नहीं देता हूं, जो मेरी कल्पना को साकार करने का बीड़ा उठावे उसी को आशीर्वाद देता हूं। मेरी जो कल्पना तीर्थ क्षेत्रों के प्रति है, मैं तीर्थ क्षेत्रों को कितना उठाना चाहता हूं वो तो आप सबको मालूम ही है। बस मैं हर तीर्थ क्षेत्र को उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। कल शतोदय तीर्थ क्षेत्र बड़ी मुश्किल से अब सुधरने का समय आया है, तो तीर्थ क्षेत्र को, शतोदय सिरोंज क्षेत्र को भी मेरी बहुत पहले से बहुत कल्पनाएं थीं, लेकिन क्या करें, मेरी भावना के अनुसार अभी तक सिरोंज क्षेत्र के लिए कोई माई का लाल नहीं मिला। ललितपुर में भी मुझे माई का लाल नहीं मिला, कल शायद कोई मैया का लाल कल कोई माई का लाल मिल जाए जो हमारी भावना के अनुसार शतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज जी को ऊंचाइयां दे सके। आशीर्वाद मैं दूंगा, एनर्जी मैं दूंगा, गाइडलाइन मैं दूंगा, वो तो बस ऊंचा उठाता जाए और आगे बढ़ता जाए। हाँ, ऐसा कल देखेंगे। कल दोपहर 2 बजे महाराज श्री, कल दोपहर 2 बजे इसकी पूरी मीटिंग रखी गई है। जो भी इसके संरक्षक सदस्य या किसी भी रूप में शतोदय तीर्थ क्षेत्र की सदस्यता प्राप्ति जिन्होंने की है, वो सभी डोम पांडाल में ठीक 2 बजे सभी सदस्य उपस्थित होंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें तो आपने पूरे परिवार के सदस्यों के नाम बोले हैं, लेकिन सदस्यता किसी एक को ही मिलेगी। जिसके नाम से आप सदस्य बना रहे हैं, केवल मीटिंग में वही सदस्य उपस्थित रहेंगे, अन्य परिवारीजन उपस्थित नहीं रहेंगे। जिनकी किस्त जमा हो गई वो रात भर में अपनी किस्त जमा कर दें तो आ सकते। और मैंने कल भी कहा था, अभी जिनकी किस्त आएगी उसका पुण्य अलग है, और कल के बाद आएगी उसका पुण्य अलग है। आज जो है एक स्थापना के रूप में, एक संकल्प के रूप में, कल जिनकी किस्त आ जाएगी, मैं उस खुद अपनी दृष्टि से उस पर एनर्जी दूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा, और तुम जब मेरे सामने आओगे उस समय तुम्हें एक अलग ढंग की एक ताकत मिलेगी। इसलिए आज जो जमा कर दें किस्त, जो वे ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम जिज्ञासा रखेंगे जगत, इसलिए सबको जो उनकी किस्त नहीं आई है उनको सूचना कर दें कि देखो 1-2 दिन का समय मत टालो, उधार लेके दे दो, आजू बाजू से उधार दे दो, लेकिन आज की जो किस्त होगी वो ऐसी फलेगी जैसे सिंचाई के खेत में फसल फंसती है, बाद में फिर तुम देते रहना जो करना है। एक और नाम प्राप्त हुआ, श्रीमान पदमचंद जी, एडवोकेट सादीलाल जी, श्रीमती रत्न प्रभा जी, नोटरी पब्लिक एडवोकेट परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्यौहार नमोस्तु पूरी भोपाल जैन समाज की तरफ से। हे गुरुदेव, आपकी दिव्य देशना के प्रभाव से आज समाज के सैकड़ों युवा सामान्य विवाह पद्धति छोड़ के चक्रवर्ती विवाह संस्कार के माध्यम से अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, और मेरे परिवार को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके आशीर्वाद के रूप में। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम पालकों का उनके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। सबसे बड़ी चीज है, चक्रवर्ती विवाह एक ऐसा शुभ शगुन है। आज की जो शादियां जिस ढंग से हो रही हैं होटलों में, उनमें सबसे ज्यादा इनके जीवन में अपशगुन हो रहा है। इसलिए इनके जीवन आगे जाकर के
कहीं ना कहीं क्लेश में, संकट में, परेशानियों में पड़ते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मिठासता नहीं रह पाती, क्योंकि अपशगुन हो रहा है। इसलिए हमने अपने आगम के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी संसार का कार्य सदग्रस्त अपने भगवान की साक्षी में करता है तो ऐसे ही सगुन होकर के छोटे मोटे कोई विघ्न आते हैं वो ऐसे ही टल जाते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत भगवान की साक्षी में हुई। इससे सभी गार्जियनों को इस शिक्षा लेना चाहिए। आपको अपने बेटा बिटिया से प्यार है, आपको पैसा खर्च करना है, तो बहुत तरीके हैं पैसे खर्च करने के, बहुत तरीके। जरूरी नहीं कि होटल में लेने से ही पैसा खर्च किया जाए। अरे भाई, आपको यदि खुद से खर्च करना है तो अपने बेटे की शादी में सबको एक एक सोने की मुहर बांट दो। खर्च ही करना है, क्यों होटल में जाकर के वहाँ शराब में, क्यों नाच गानों में, क्यों महिला संगीत में, क्यों वो विदेशी एक्टर बुला करके जिनके आने का ही अपशगुन है उनको बुला करके करना है। तो और कोई तरीके बहुत होते हैं स्मृति बनाने के। तो ये बात आप गार्जियनों का ऐसे बच्चों के प्रति प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरे कितने अवभाग्य हैं कि हमारे घर में बहू आई, वो भी भगवान की जमानत से आई है, भगवान की गारंटी कार्ड से आई, भगवान की साक्षी में आई। तो दोनों दंपतियों को भी विचार करना चाहिए कि हम कितने पुण्यवान हैं कि हम दोनों की मिलन का साक्षी देवादि देव जिनेंद्र देव है, और जिसके बीच में जिनेंद्र देव है फिर तो उसका कहना ही क्या है। ऐसा अच्छा भाव करना चाहिए, भविष्य में भी अपना आदर्श स्थापित करना चाहिए। नमस्ते। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। 2 नाम और प्राप्त हुए, श्रीमान प्रकाश चंद जी सुदेश जी गुरसोरा वाले गल्ला मंडी ललितपुर, श्रीमान अभय जी कविता जी पारोल वाले ललितपुर। आज गुरुवार की आहारचर्या कराने का सौभाग्य जिन परिवार को प्राप्त हुआ, आरती के पुण्यार्जक के रूप में वो पूरा समस्त परिवार के सदस्य आगे आ जाएं। श्रीमान अशोक जी, असरफी जी, सुधा जी, सुरेन जी, रजनी, नरेंद्र, राजेंद्र, भारती, धर्मेंद्र जी, समस्त छिपाई वाले कैलगुआ वाले ललितपुर। और भी कोई महानुभाव पूज्य गुरुवार की आरती करना चाहें तो 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। शीघ्रता से आगे आकर के गुरुवार की आरती का पुण्यार्जन कर सकते हैं। लोगों का विश्वास नहीं जीता। और किसी को उतार
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।